गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पे। तो चलते हैं हमारी वोकैब पावर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। देखते हैं पहला एंटोनिम। तो एंटोनिम ढूंढना है यानी ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। पहला वर्ड है हमारे पास मिनियन। मिनियन का मतलब होता है सर्वेंट। क्या मीनिंग होता है मिनियन का? सर्वेंट, यानी क्या कहा जाता है उसे? नौकर। ठीक है, जो आपका सर्वेंट होता है उसके लिए हम यूज करते हैं मिनियन। क्लियर है? चलिए एंटोनिम देखते हैं। पहला क्या है वर्ड? मास्टर। मास्टर क्या होता है? मालिक। मास्टर क्या होता है? मालिक। और क्या कहा जाता है मास्टर को? ओनर कहा जाता है, राइट? तो उसे हम कहते हैं मास्टर। बी ऑप्शन है कोरम। कोरम आपने कई बार, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपने सुना होगा कि कोरम कंप्लीट होने पे ही मीटिंग होती है लोकसभा में। कोरम मतलब एक मिनिमम वो वैल्यू कि इतने लोग तो उपस्थित होने ही चाहिए, तब जाके वो मीटिंग होगी। वैसे ही कंपनी के अंदर भी जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है उसके अंदर कोरम डिसाइड होता है। मान लीजिए 100 पीपल है कि भाई 20 से 25 लोग होने चाहिए या फिक्स 25 लोग होने चाहिए, तब जाके कोई मीटिंग एग्जीक्यूट होती है या कंडक्ट की जाती है। ठीक है, तो कोरम होती है जिसको हम हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति। क्या कहते हैं? गणपूर्ति। कि जो मिनिमम वैल्यू होती है कि मिनिमम नंबर जो होते हैं इतने लोग तो होने ही चाहिए किसी काम के लिए। कोई प्रोजेक्ट हो गया, कोई मीटिंग हो गई, वो डिपेंड करता है कि कोरम कंपनी का है, लोकसभा का है, इट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी का मतलब होता है बहुमत। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? बहुमत। अगर 10 लोगों में से 6 लोगों ने भी यस कर दी और 4 ने नो कर दी तो 6 की क्या हो गई? मेजॉरिटी हो गई, बहुमत हो गया। ठीक है, फिर आ गया होस्ट। होस्ट वो होता है जो मेहमान नवाजी करता है। यानी मान लीजिए आप सब लोग आ रहे हैं मेरे घर पर डिनर के लिए, लंच के लिए, तो मैं क्या हो गई? होस्ट हो गई। तो उसे कहा जाता है मेजबान। क्या कहा जाता है? मेजबान। तो हमें देखना है एंटोनिम। अगर मिनियन यानी सर्वेंट तो मास्टर यानी क्या होता है? मालिक। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गॉब्लिन। गॉब्लिन का मतलब होता है गोस्ट। क्या मीनिंग होता है? गोस्ट, यानी भूत जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? गॉब्लिन कहते हैं। चलिए ऑप्शन ए है हमारे पास एंजल। एंजल क्या होता है? दूत। कौन सा दूत? जो देवदूत होता है, राइट? जो ऊपर से भगवान भेजते हैं। ठीक है, पॉजिटिव बात हो रही है तो वो होता है एंजल। उसके बाद है हर्मिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्मिट? हर्मिट यानी मोंक, यानी सन्यासी। साधु सन्यासी जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? हर्मिट कहा जाता है। सन्यासी जो होता है, मोंक जो होता है, उसे हर्मिट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं ट्रेवलर। ट्रेवलर यानी आपको पता ही होगा यात्री जो ट्रेवल करता रहता है। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास पायलट। पायलट किसी का भी हो सकता है, जहाज का भी हो सकता है, प्लेन का भी हो सकता है, वो होता है हमारा पायलट होता है। ठीक है, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है जिसमें पहला बैच आया है ट्रेनिंग वालों का, तो हमेशा फर्स्ट जो चीज़ होती है उसको भी हम पायलट कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक नया इंस्टीट्यूट है और पहला बैच आप हो पढ़ाने वाले, मतलब जो पढ़ने आए हो, तो आप क्या कहलाओगे? पायलट बैच कहलाओगे। तो पायलट हम तब भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते थे गॉब्लिन मतलब गोस्ट और एंजल मतलब दूत, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एलियनेट। एलियनेट में देखो एलियन आ रहा है, राइट? एलियनेट मतलब होता है स्ट्रेंजर, या फिर कह सकते हैं हम अजनबी जो होता है ना, उसे हम कहते हैं एलियनेट। जिसको हम पहचान नहीं पाते, जिसको हम पहचान नहीं पाते। पहचानने को क्या कहते हैं? आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, राइट? जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वो क्या होता है? एलियनेट। एलियनेट अब कोई टॉपिक भी हो सकता है। मान लो आप कोई टॉपिक नहीं पहचान पा रहे, ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। गैदर। गैदर यानी इकट्ठा करना। आइडेंटिफाई यानी क्या होता है? अभी बताया मैंने, आइडेंटिफाई का मतलब क्या होता है? पहचानना, किसी को पहचानना। असेंबल मतलब इकट्ठा करना। तो यहाँ दो सिनोनिम देखो हमें मिल गए हैं। गैदर और असेंबल एक दूसरे की क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। गैदर भी इकट्ठा, असेंबल भी क्या होता है?
इकट्ठा करना। और यूनाइट, यूनाइट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, कि लोगों को यूनाइट करो, मतलब लोगों को साथ में जोड़ो, ठीक है। तो हमें देखना है एलिनेट यानी अजनबी, स्ट्रेंजर या ना पहचानने वाला, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी करेक्ट, आइडेंटिफाई यानी पहचानना। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हैम्पर। हैम्पर मतलब होता है किसी भी कार्य में रुकावट, जो रुकावट होती है, रुकावट आना क्या होता है, हैम्पर होता है। हैम्पर यानी क्या होता है, रुकावट होना, रुकावट आना होता है हैम्पर। और हैम्पर का मीनिंग गिफ्ट से भी है, देखिए रुकावट आना या रुकावट डालना क्या होता है, हैम्पर करना होता है बेसिकली। हैम्पर जो गिफ्ट हैम्पर होता है ना, हैम्पर को गिफ्ट भी कहते, नॉर्मली सॉरी गिफ्ट यानी हैम्पर भी होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ हैम्पर है रुकावट आना, बाधा आना किसी चीज में, राइट। चलो ऑप्शन देखो, ए यानी ओपन यानी खुला हुआ, रिलीज, रिलीज मतलब क्या होता है, फ्री करना, किसी चीज को फ्री कर देना, मुक्त करना होता है रिलीज। होल्ड यानी क्या होता है, किसी चीज को पकड़ना, रोकना, पकड़ना क्या होता है, होल्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास पेन और मैंने कह दिया प्लीज होल्ड इट, यानी इसको पकड़ो, ठीक है। या फिर फोन पे जब आप कहते हो कि होल्ड, होल्ड मतलब पकड़े रखो, रुको, आया समझ में, तो होल्ड मतलब होता है बेसिकली पकड़ना। और हैसन, हैसन का मतलब होता है किसी काम को जल्दी जल्दी करना, किसी काम को जल्दी जल्दी करना। अब देखो रिलेटेड क्या है, हैम्पर का मतलब हुआ किसी काम में क्या है ना, रुकावट आना, और हैसन का मतलब क्या हुआ, किसी काम को जल्दी जल्दी करना। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इवेंसेंट। इवेंसेंट का मतलब होता है वो चीज, ठीक है, दो मतलब होते हैं देखो यहाँ पर। एक तो वो चीज जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल यानी अस्थिर, राइट, अनस्टेबल मतलब जो स्टेबल नहीं है, अस्थिर है, ठीक है। और दूसरा होता है वो चीज जिसको जल्दी मिटाया जाता है या जो जल्दी मिटने वाली है, ठीक है। इवेंसेंट मतलब वो चीज जो जल्दी मिटने वाली है, मिटने वाली है नहीं मतलब क्या हुआ, जो जल्दी चीज खत्म होने वाली है। मान लीजिए किसी चीज की वैलिडिटी खत्म हो गई, तो वो भी क्या हो गई चीज वहां पे इवेंसेंट हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहला वर्ड है हमारे पास ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब होता है जो स्टेबल होती है और जो एक्चुअली अनलिमिटेड होती है, या फिर हम कह सकते हैं जो बेसिकली डेवलप्ड होती है। क्या होती है, डेवलप्ड जो चीज होती है, जो विकसित चीज है, वो क्या होती है, ब्लूमिंग होती है। क्लियर है। ऑप्शन बी देखो क्या लिखा हुआ है, ग्रोइंग। ग्रोइंग यानी बढ़ रही है, जो बढ़ रही है, विकासशील जिसको हम बोलते हैं, डेवलपिंग, नॉट डेवलप्ड, डेवलपिंग, जो उसकी राह पर है। जैसे इंडिया डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग है, डेवलपिंग है, अभी तक विकसित पूरी नहीं हुई है। ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग यानी क्या होता है, जगमगाना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जगमगाता है, तो ट्विंकलिंग यानी जगमगाना। और ऑप्शन डी है हमारे पास टीजिंग। टीजिंग का मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, किसी को परेशान करना क्या होता है, नॉर्मली चिढ़ाना क्या होता है, टीजिंग करना, या फिर कह सकते हैं अनॉय करना, मॉक करना, ठीक है, मॉक करना, अनॉय करना किसी को, या टीज करना, सेम बात है, ठीक है। अब हमें देखना है इवेंसेंट मीन्स जो अनस्टेबल है, जो जल्दी से खत्म होने वाली है, और ब्लूमिंग का मतलब क्या है, जो स्टेबल है और पूरी तरीके से डेवलप्ड है। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में मैलिशियस। मैलिशियस होता है जिसका मन जो होता है अंदर से क्या होता है, खराब होता है, मैला होता है। मैलिशियस से याद रख सकते हो आप, जिसका मन अंदर से क्या होता है, मैला होता है। मतलब अगर हिंदी में हम कहें जिसके मन में क्या होता है, द्वेष वाली भावना होती है, ईर्ष्या, घृणा, जो हेट करता है, ठीक है, तो वो होता है मैलिशियस, ठीक है। उसके बाद में है हमारे पास पहला ऑप्शन बोस्टफुल। बोस्टफुल वो इंसान होता है जो फेंकता है, क्या फेंकता है,
बड़ी बड़ी बातें, डींगे हाँकना, राइट। डींगे हाँकना जो होता है उस इंसान को हम क्या कहते हैं, बोस्टफुल कहते हैं। चलिए, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब जो साधारण है, या फिर नॉर्मली कह सकते हैं जो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट किसी में नहीं लेता, इनडिफरेंट है, अलग सा है, साधारण सा है, सीधा साधा है, ठीक है। ऑप्शन सी देखिए, काइंड। काइंड का मतलब क्या होता है, जो पोलाइट है, जो क्या है, विनम्र। हम यहाँ पर पर्सनैलिटी वाइज ट्रेट्स पढ़ रहे हैं, देखो लोगों की पर्सनैलिटी ट्रेट्स आ रही है, तो यहाँ पर काइंड का मतलब होता तो प्रकार भी है, लेकिन यहाँ कहाँ आ रही है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स है ना ये, तो यहाँ काइंड का मतलब क्या हुआ, दयालु। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि वो फॉर्मेट जो पूरा है, वो पांचों वर्ड जो है वो पक्का आपको एक ही पॉइंट के मिलेंगे, क्लियर है। तो आपको वो मीनिंग फाइंड आउट करना पड़ेगा वहाँ पर। फिर है जेनरस, और जेनरस का मतलब होता है उदार आदमी। क्या होता है, यानी जो मन में गलत फीलिंग नहीं रखता है, ठीक है, शांत इंसान। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिशियल। ऑफिशियल क्या होता है, जो आधिकारिक चीज होती है, राइट, आधिकारिक होती है, जो प्रोफेशनल होती है। प्रोफेशनल भी कह सकते हैं, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, आपके ऑफिस से रिलेटेड चीज ही तो ऑफिशियल होगी। जो फॉर्मल होती है, जैसे एक लेटर होता है ऑफिशियल, एक होता है अनऑफिशियल, ठीक है। उसमें क्या होता है, बेसिकली ऑफिशियल लेटर क्या होता है, फॉर्मल राइटिंग होती है। हम हमारे प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, या फिर हम हमारे डीन को, ट्रस्टी को, टीचर को कोई कह सकते हैं एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो वो फॉर्मल राइटिंग ऑफिशियल हो जाती है वो चीज़, ठीक है। आप अपने मैनेजर को लिख रहे हो तो वो ऑफिशियल राइटिंग हो गई। चलिए, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है, घरेलू। क्या मीनिंग होता है डोमेस्टिक का, जो घर की बात है, घरेलू। जनरल, जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य जो चीज होती है वो क्या होता है, जनरल होता है, वेरी इजी। पब्लिक, पब्लिक यानी क्या हो गया, सार्वजनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार्वजनिक, पब्लिक का मतलब हो गया जो नॉर्मली सबके लिए है, फॉर एवरीवन, तो वो चीज क्या हो जाती है, पब्लिक होती है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज प्राइवेट। प्राइवेट मतलब आपकी खुद की, यानी आपकी निजी, जिसे आप कह सकते हो आपकी ओन, खुद की जो होती है वो क्या होती है, प्राइवेट। तो यहाँ ऑफिशियल यानी आधिकारिक, और प्राइवेट यानी क्या हो गया, निजी। तो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ क्या है, इसका परफेक्ट एंटोनिम है। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास होली। होली का मतलब होता है जो चीज पवित्र होती है, और क्या कहते हैं पवित्र को, प्योर होती है। जो चीज क्या होती है, प्योर होती है, शुद्ध होती है, होली होती है वो चीज, ठीक है। अब पहला वर्ड है हमारे पास ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है अटैकिंग। क्या मीनिंग होता है ऑफेंसिव का, अटैकिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफेंसिव, लेट मी टेल यू। जैसे कि मान लीजिए आप किसी को आक्रामक रूप से, चाहे वो आपकी लैंग्वेज की तरफ से, चाहे वो आपके तर्क वितर्क की तरफ से, चाहे आपके आर्ग्यू की तरफ से, आप किसी को जब हर्ट करते हो, ऑफेंसिव कमेंट मतलब किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करना। ऑफेंसिव कमेंट क्या हो गया, किसी के ऊपर पर्सनल कुछ बोलना, किसी के ऊपर पर्सनल कमेंट करना, यानी अटैकिंग चीज जो होती है वो क्या होती है, ऑफेंसिव चीज होती है। आक्रामक जिसको हम बोलते हैं वो होती है ऑफेंसिव, ठीक है, जो बुरी होती है। ऑब्वियसली ऑफेंसिव इज ए नेगेटिव वर्ड। अब है अपने पास ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स वो इंसान होता है जो पुरानी रूढ़िवादिता को चलाया जाता है, ठीक है। जो रूढ़िवादी इंसान होता है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनलिस्ट होता है, अपने ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा मानता है। बहुत सारे अभी भी हम देखते हैं हमारे अभी हिंदुस्तान के अंदर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो गांव में है, या बहुत सारे शहर के लोग भी है जो एजुकेटेड होके कैसा बिहेव करते हैं, ऑर्थोडॉक्स जैसा। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी, परंपरावादी। वो थोड़ा सा भी अपने आप को मॉडर्न करने की कोशिश नहीं करते। तो ऑर्थोडॉक्स क्या हो गया, ट्रेडिशनलिस्ट भी बोला जाता है। तो आप ये साथ में इसका सिनोनिम लिख लीजिएगा। ट्रेडिशनलिस्ट क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स इंसान होता है। अगला है हमारे पास प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है इम्प्योर। ये पहले भी वर्ड हम पढ़ चुके हैं। इम्प्योर यानी अपवित्र, है ना, अशुद्ध चीज क्या होती है, प्रोफेन। एंड द लास्ट वन इज obnoxious। obnoxious का मतलब होता है अनलव्ड,
क्या मीनिंग होता है? अनलव्ड। अब अनलव्ड का मीनिंग क्या होता है भाई? अनलव्ड वो इंसान होता है जो अप्रिय होता है, जो हमको पसंद नहीं होता, वो क्या होता है? ऑब्नॉक्शियस होता है नॉर्मली। और एक और दूसरा वर्ड देखा जाए तो दूसरा वर्ड होता है वो इंसान जो हीनियस होता है, या फिर कह सकते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होता है। क्या होता है? हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, वो भी क्या होता है? ऑब्नॉक्शियस ही होता है। अब यहाँ देखो, होली का मतलब क्या है? पवित्र, प्योर, और प्रोफेन का मतलब क्या है? इम्प्योर। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो परफेक्ट एंटोनिम हो जाएगा होली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है नकली। स्पूरियस का मतलब क्या होता है? जो नकली चीज होती है वो क्या होती है? स्पूरियस होती है। फॉल्स यानी झूठा, राइट? ये तो क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। ऑप्शन बी देखिए, जेन्युइन। जेन्युइन मतलब क्या होता है? जो असली चीज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? रियल। ठीक है, तो रियल, जैसे हम बोलते हैं ना जेन्युइनली सॉरी, मतलब दिल से आप रियली सॉरी बोल रहे हो, असल में सॉरी बोल रहे हो। तो जेन्युइन का मतलब क्या होता है? असली। तो हमको यहाँ पर एंटोनिम तो हमारा मिल चुका है। बाकी दो वर्ड्स भी देख लेते हैं। सिंपल यानी इजी, साधारण, बिल्कुल सिंपल। और सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक मतलब होता है अरेंज्ड। सिस्टमैटिक क्या होता है? अरेंज, जिसको कहा जाता है व्यवस्थित, मैनर में। ठीक है, और लिख लीजिए, सिस्टमैटिक को हम मैनर्ड भी कहते हैं। सिस्टमैटिक को हम मैनर्ड भी कहते हैं, अरेंज्ड भी कहते हैं। जो व्यवस्थित चीज होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक। तो ऑप्शन वैसे तो हमारे पास हो गया आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है? लीसम। लीसम का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव, जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। नॉर्मली जिसके चेहरे पे क्या होता है? तेज होता है। जो आकर्षक चीज होती है वो क्या होती है? लीसम होती है। पहला ऑप्शन है अनगेनली। अनगेनली मतलब होता है जो चीज हमें गेन नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर अनगेनली मतलब एक और मतलब होता है, क्या होता है? भद्दा। भद्दी चीज जो होती है, जो आपको अच्छी नहीं लगती है। विच इज नॉट ब्यूटीफुल, विच इज नॉट गुड एक्चुअली, और नॉट ब्यूटीफुल। ह्यूज। ह्यूज यानी क्या होता है? बड़ा, विशाल, जायंट। ह्यूज को और हम क्या कहते हैं? जायंट। और क्या कह सकते हैं? लार्ज। वेरी गुड। मैसिव, नाइस। ठीक है, चलिए पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है कड़वा। क्या मीनिंग होता है? कड़वा, या फिर कहे तो हम क्या कह सकते हैं उसे? बिटर। बिटर यानी भी क्या होता है? कड़वा ही होता है। और क्रूड। क्रूड मतलब क्या होता है? कच्चा। जैसे हम यूज करते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जो होता है। क्रूड मतलब क्या होता है? कच्चा, जो रिफाइन नहीं किया हुआ होता। अब लीसम का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव। और अनगेनली का मतलब क्या है? भद्दा। तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। क्या मीनिंग होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। अगर आपको याद हो तो 1 से 2 लेक्चर के पहले मैंने आपको ऑब्स्ट्रक्शन का मीनिंग बताया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर हम कह सके ऑब्स्टेकल। अब बताइए क्या मीनिंग होता है ऑब्स्टेकल? बाधा। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? बाधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्रीमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अग्रीमेंट? सहमत होना, किसी चीज पर सहमति देना क्या होता है? अग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट देखिए, कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? सहयोग करना। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में कॉपरेट करना, यानी किसी चीज में सहयोग करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है किसी चीज में किसी को राजी करना। राजी करना, या फिर कह सकते हैं मनाना, कन्विंस करने की कोशिश करना। किसी को मनाना, किसी को कन्विंस करने की क्या करना? कोशिश करना। और ऐड। ऐड का मतलब होता है सपोर्ट करना। क्या करना? सपोर्ट करना। बाधा नहीं डालना, उसकी जगह क्या करना? सपोर्ट करना। तो अगर हिंड्रेंस का मतलब है ऑब्स्टेकल, बाधा डालना, तो ऐड का मतलब क्या हो गया? सपोर्ट। आपने देखा फर्स्ट ऐड का बॉक्स,
फर्स्ट एड बोलते हैं, फर्स्ट एड हमारे साथ रहे तो फर्स्ट एड मतलब क्या है, जो सबसे पहले आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन डी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जियर। जियर का मतलब क्या होता है गाइस, जियर का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। जियर का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना होता है ना, किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, क्या होता है, जियर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौन। मौन का मतलब होता है शोक मनाना। क्या होता है, शोक मनाना। मौन का मतलब क्या होता है, किसी की डेथ हो जाती है नॉर्मली तो मॉर्निंग होती है, उसको बोलते हैं शोक मनाना, ठीक है। उसके बाद में है प्रेज। प्रेज करना यानी किसी की क्या करना, तारीफ करना, या फिर कह सकते हैं किसी को एडमायर करना, किसी की तारीफ करना यानी उसको प्रेज करना या फिर एडमायर करना। मॉक। मॉक करना मतलब भी क्या होता है, किसी को चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना। और स्नीर का मतलब भी होता है सेम, मॉक करना या फिर किसी को चिढ़ाना या फिर कह सकते हो आप टीज करना। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पर, ऑप्शन सी तो ये क्या हो गए दोनों एक दूसरे के, ये तीनों तो सिनोनिम हो गए। मौन का मतलब शोक मनाना और प्रेज का मतलब तारीफ करना। अगर जियर का मतलब मजाक उड़ाना है और ऑप्शन बी है प्रेज मतलब तारीफ करना, तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो एग्जैक्ट एंटोनिम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब सबको पता है, सुंदर। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला वर्ड ही क्या है, अगली। अगली यानी गंदा, कुरूप, ठीक है। बात यहाँ पर शक्ल की हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास ऑलरेडी हमें आंसर तो मिल चुका है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। मीनिंग डार्क यानी अंधेरा, डार्क यानी क्या होता है, अंधेरा। रफ, रफ यानी क्या होता है, खुरदरा, रफ यानी क्या होता है, खुरदरा, ठीक है। और डर्टी, डर्टी मतलब भी क्या होता है, गंदा। लेकिन पर्सनैलिटी ट्रेट के हिसाब से ब्यूटीफुल का क्या होगा, अगली होगा, क्योंकि कोई इंसान अगर गंदा है दिखने में तो हम उसे अगली कहते हैं, लेकिन उसके कपड़े गंदे हैं तो हम क्या कहते हैं, डर्टी कहते हैं। इसलिए ब्यूटीफुल का उल्टा यहाँ पर क्या होगा, एंटोनिम अगली होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज एडिक्वेट। एडिक्वेट मतलब होता है एम्पल। क्या मीनिंग होता है एम्पल का, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। क्या होता है, पर्याप्त, जिसे हम क्या कहते हैं, इनफ कहते हैं, राइट। इनफ कहते हैं, और क्या कहते हैं इनफ को, सफिशिएंट कहते हैं, और क्या कहते हैं, सफिशिएंट कहते हैं, यानी जो चीज पर्याप्त होती है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है भरपूर। क्या होता है, भरपूर मात्रा। किसी चीज, कोई चीज अगर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो वो क्या होता है, प्रोफ्यूज होता है। दूसरा ऑप्शन है अबाउंडिंग। अबाउंडिंग का मतलब भी क्या होता है, भरपूर मात्रा में, यानी कोई चीज बहुत अधिक है उसे भी हम क्या कहते हैं, अबाउंडिंग कहते हैं। स्कैंटी, स्कैंटी का मतलब होता है कमी, स्कैर्स, ठीक है। स्कैंटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी होती है, स्कैंटी। और नेक्स्ट है अबंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंस सुना है हमने, अबेंडेंस यानी अत्यधिक, मतलब जितनी जरूरत नहीं है उससे भी बहुत ज्यादा। तो अगर हम देखें तो प्रोफ्यूज, अबाउंडिंग और अबेंडेंट एक दूसरे के क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। हमारा वर्ड है एडिक्वेट। एडिक्वेट यानी पर्याप्त मात्रा में, और स्कैंटी मतलब किसी चीज में कमी, यानी क्या हो गई, अपर्याप्त हो गई। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेकेट। प्लेकेट का मतलब होता है किसी को कंसोल करना। क्या करना, कंसोल का मतलब क्या होता है, सांत्वना देना। किसी को क्या देना, सांत्वना देना, या फिर कह सके पैसिफाई करना। पैसिफाई करना या फिर शांत करना किसी को, क्या होता है, प्लेकेट मतलब होता है किसी को शांत करना, सांत्वना देना, कंसोल करना, पैसिफाई करना, क्या होता है, प्लेकेट होता है, ठीक है।
चलिए ऑप्शन ए है हमारे पास एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है उलझाना, किसी को अपनी बातों में उलझाना क्या होता है, एम्ब्रॉयल होता है। ऑप्शन बी है यहाँ पर एंटेगनाइज। एंटेगनाइज का मतलब होता है अगेंस्ट। वेरी गुड। इसका मीनिंग क्या होता है, अगेंस्ट, ठीक है, या फिर किसी का मतलब जिसे हम कहते हैं विरोध करना, ठीक है, उसे बोलते हैं एंटेगनाइज। अम्यूज। अम्यूज का मतलब होता है एंटरटेन। एंटरटेन, किसी चीज से आपको मनोरंजन मिलता है वो क्या होता है, अम्यूज होता है, ठीक है। और पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ, शांत करना को, किसी चीज को पैसिफाई करना, किसी इंसान को शांत करना, कंसोल करना। तो ब्रैकेट में पैसिफाई तो क्या हो गया, उसका सिनोनिम हो गया, हमको क्या ढूंढना है, एंटोनिम। तो सांत्वना और एक तरफ क्या है एंटेगनाइज, अगेंस्ट जाना, विरोध जाना सांत्वने की जगह। तो ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो यहीं खत्म होता है। जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज कमेंट करके हमको बताइए। थैंक यू सो मच।